नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आज मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली में। देश में गर्मा गर्मी है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। 18 जुलाई को चुनाव होने हैं, 21 जुलाई को परिणाम आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एनडीए के जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहले झारखंड से राज्यपाल रही हैं, और जो विपक्ष ने अपना कैंडिडेट उतारा है यशवंत सिन्हा, जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, इन दोनों में टक्कर है। देखना है कि एनडीए का प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू, जो एक आदिवासी जाति से आती हैं, एक आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं, और यशवंत सिन्हा जो पहले ही राजनीतिक रहे हैं, पहले बीजेपी में 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर बने, उसके बाद उनका राजनीतिक कार्यकाल रहा, बीजेपी छोड़ दी, टीएमसी में चले गए। तो देखना यह है कि देश को 2022 में अगला कौन सा राष्ट्रपति बनने मिलने वाला है। आज वही जानने के लिए हम दिल्ली के सेंटर कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। यहाँ जनता से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उन्हें क्या लगता है देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। पंकज भारद्वाज जी, क्या करते हैं आप? मैं LIC में एजेंट हूँ। अभी देश में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, तो दोनों तरफ से प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, बीजेपी की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। उधर से द्रौपदी मुर्मू हैं, इधर से यशवंत सिन्हा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? देखिए, एनडीए के जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी जी, वही जीतेगी। उसको उनको समर्थन मिलेगा जहाँ से वो बिलोंग करती है, एक आदिवासी महिला। इतने उच्च पद के लिए एनडीए ने उनको मान सम्मान दिया है। तो जो घटक दल हैं, जो विपक्ष के कुछ हैं, वो भी इसमें भागीदारी देंगे। हमारे को ऐसा है कि एनडीए का उम्मीदवार बनेगा। मतलब आपको लगता है जो महिला प्रत्याशी हैं वो जीत जाएंगी? जी। आपको लगता है बीजेपी ने महिला को क्यों उतारा है, महिला कार्ड खेला है, या आदिवासी की तरफ वो क्यों गए हैं? मतलब ऐसा पहले देश में कभी नहीं हुआ। अगर वो राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति होंगी महिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अब्दुल कलाम को भी लेकर आई थी। आज रामनाथ कोविंद जी को कोई नहीं जानता, राष्ट्रपति उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस देश में गरीब तबका जो है उच्च सदन तक नहीं जाता, उसमें पहुंचाने में एनडीए के महत्व है, को महत्व देती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। जो नीचे से शिक्षित विकसित होगा, देश जब आगे बढ़ेगा। और देश का राष्ट्रपति सर्वोच्च जो एक पद है, उसमें गरिमा बढ़ाने के लिए, और जो आज तक इतिहास में कभी कोई कार्य नहीं हुआ, उसमें ऐसी सोच रखना उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। जो ऐसी सोच रखते हैं, और देश के ऐसे आदिवासी भाइयों को भी प्रोत्साहित मिलेगा पढ़ाई लिखाई में, उनको आगे बढ़ाने का, जिसने आज तक किसी सरकार ने सोचा नहीं था। उनके बच्चे पढ़ने में नाकाम रहते थे, और वो आज भी वही वेशभूषा जो प्राचीन काल से आती थी, उसके लिए भी उनको आगे बढ़ने का मौका अवसर मिलेगा। आपको लगता है इससे पहले सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति बनी थी, प्रतिभा पाटिल, अब ये पहली दूसरी राष्ट्रपति होंगी जो महिला होंगी, तो इससे महिलाओं को कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, महिलाओं को एक सशक्तिकरण मिलता है, महिलाओं में एक आत्मविश्वास बढ़ता है। जब ऐसी महिला बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन पाए? और सरकार हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, उनको आगे बढ़ाने में कार्य करती है। आप केंद्रीय मंत्री लगा ले, जो भी बनिए, जिससे भी आगे बढ़ाने के लिए जो काम होता है, देश हित में महिलाओं ने योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए किया। तो ऐसे मनोबल बढ़ती है और एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और ऐसी ये गवर्नर भी रह चुकी हैं, और उनको प्रशासन चलाने का एक समझदारी का उनके पास कार्य करने का अनुभव है। तो इस देश में अच्छा ही होगा, और अपने समाज के कल्याण के लिए ऐसे काम करेगी तो अच्छी है। आपको लगता है यशवंत सिन्हा नहीं जीत पाएंगे? देखिए, यशवंत सिन्हा जी ने जो अपना कार्य किया है, उन्होंने वित्त मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपनी छवि खुद खराब की है। उनको इतना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो उसने ठीक है, उनकी सोच है, उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और उन्होंने जो किया अपने लिए किया। अब उनका लड़का है बीजेपी में, वो तो वोट करेगा। तो ये उनकी अपनी सोच है। जब विपक्ष को कोई मोहरा नहीं मिला, शरद पवार पीछे हट गया, फारूक अब्दुल्ला पीछे हट गया, तो उसको बलि का बकरा बनाया गया। तो यशवंत सिन्हा को लड़ाया, तो उसमें कोई दिक्कत उनको फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए उनको अपने आप समझ में आ जाएगी राजनीतिक गोटियाँ, वो माहिर समझते हैं अपने आप को। अब वो बात थी, जिसने आपको चढ़ाया, आप उसी पार्टी से, उसी माँ से दगा करेंगे। ठीक है, आपकी मानसिक सोच, आप जीतेंगे तो नहीं, आप अपने आप हार मान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत। टीएमसी में आने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा? मैं बताऊँ क्या फ़ायदा होगा?
टीएमसी में आने का क्या फ़ायदा, क्या मिला? अब जब उनकी एक सोच थी, अब माकन से थी, माकन से किसी की पूरी नहीं होती, और उन्हें इच्छा रखी है राष्ट्रपति बनने की, तो जो सांसद हैं उनके खिलाफ वोट करेंगे, उनको समझ में आ जाएगी उनके लिए। हमारे हिसाब से यशवंत सिन्हा जी को ही होना चाहिए। यशवंत सिन्हा जी 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 क्यों? क्यों क्या, जैसे विपक्ष में राष्ट्रपति जैसे इसमें प्रधान भाजपा का कार्यकाल इस हिसाब से चल रहा है, हमारे हिसाब से विपक्ष का ही राष्ट्रपति हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ऐसे शासन भी हैं जो लोग जो अपने उनसे लागू कर देते हैं, जिसकी वजह से लगता नहीं कि इस टाइम जो अपने जो राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट टाइम के, उनकी वजह से लगता नहीं कि उनका कोई कार्यकाल वो राष्ट्रपति हैं, दिखता नहीं जैसे कोई। इसलिए हम चाहेंगे कि विपक्ष के यशवंत सिन्हा जी ही बने। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने आदिवासी महिला को लाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है। आज से पहले कभी कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी, तो ये बड़ी चीज़ हो सकती है। आप देखिए बीजेपी का तो हमेशा कोई ना कोई मास्टर तो रहता ही रहता है, ये भी उनकी कोई नीति होगी अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, उनके सबसे बेटर होगा, बट हमें नहीं समझ में आ रहा है। आपको लगता है यशवंत सिन्हा जी? जी जी वो बेटर हैं, बेस्ट हो सकते हैं और उनको होना भी चाहिए। ठीक है, आइए और लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कौन बनेगा देश का अगला राष्ट्रपति? बीजेपी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा है, क्यों जीतेंगे? जी वो अभी तो बीजेपी इतनी गंदी राजनीति की, हिंदू मुस्लिम इसे छोड़ के हम दो दिन से हम बाहर है, पहली बार अभी दिल्ली आए हुए टूर पर थे, पता कुछ नहीं, न्यूज़ भी नहीं देखे ना, पहले हम बिहार से हैं। अच्छा, बिहार से हैं आप, तो बिहार से यशवंत सिन्हा भी बिहार से ही है, तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो जीतेंगे राष्ट्रपति का चुनाव? जी जी तो इसीलिए वो राष्ट्रपति बने, आप ये भी चाह रहे हैं? जी जी। आपको क्या लगता है? द्रौपदी द्रौपदी जीतेंगी? जी, क्यों जीतेंगी? क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हैं तो द्रौपदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, हैं? ये एक पक्का है। तो यशवंत सिन्हा नहीं जीतेंगे? नहीं, अभी आपके सामने बोला लोगों ने कि यशवंत सिन्हा जीतेंगे। वो अपनी अपनी सोच है, जो द्रौपदी जी जीतेंगे। आपको क्या लगता है? द्रौपदी जी। द्रौपदी जी। और आपको? लहर ही वही चल रही है तो द्रौपदी जीतेगी। किसकी लहर चल रही? मोदी जी की। मोदी जी की लहर राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे? उनमें वही है, जब वो खड़े वो कर रहे हैं तो वो बात ही वही है। ये भी उन्हीं के थे, रामनाथ कोविंद आने वाले भी उन्हीं के होंगे। अमित शाह को बनना चाहिए, अमित शाह को बनना चाहिए। जी, क्यों अमित शाह को क्यों बनना चाहिए? बेटर है, वो गृह मंत्री है ना देश के। दोनों पर संभालें क्या? और क्या, दोनों पर संभालने क्या है? उनका कहना सही है कि अगर जो लहर है, जो बीजेपी जिसको खड़ा कर देगी वही बन सकता है, क्योंकि उनकी नीतियाँ अलग हैं जीतने की और जिताने की। तो हमें लगता है जिस हिसाब से उनका कहना बिल्कुल सही कहना है कि बीजेपी जिसको कैंडिडेट बना देगी, हमें लगता है कि वही बन जाएगा, क्योंकि उनकी नीतियाँ चाहे वो साम दान दंड जो भी हो वो अपना लेते हैं करने के लिए। आपको लगता है पूरा विपक्ष एक साथ आएगा? खड़ा कर दो, बीजेपी तरफ से कोई भी खड़ा कर दो, जीतना तो वही है, जीतना तो वही। अगर पूरा विपक्ष एक साथ हो जाता है तो बीजेपी के पास सिर्फ 49% मत होगा और इधर 51% होगा, तो उधर का विपक्ष का जीत जाएगा। वो सब तोड़ देंगे, उनका तो काम तोड़ना है। देखना महाराष्ट्र की सरकार पूरी तोड़ दी, जैसे भी महाराष्ट्र में विधायक खरीद रहे हैं वैसे ही। और क्या, वो ऐसी क्रॉस बैटिंग वोटिंग। तो आपको इनको देख के लग रहा है कि नहीं जीत पाएंगे यशवंत सिन्हा? नहीं यशवंत सिन्हा जी तो जीतना चाहिए। हाँ, क्योंकि विपक्ष में हमें लगता नहीं कि बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी इस समय जिस हिसाब से पूरे देश में आप देख रहे हैं दंगा हो या कुछ भी हो, चाहे कानपुर में हो, कहीं भी हो, जो हिसाब से उनकी राजनीति चल रही है, तो थोड़ा सा वीकनेस तो उनके आएगी। अगर राष्ट्रपति बदलता है तो कोई कुछ ना कुछ तो वीकनेस आएगी ही बीजेपी के जो कार्यकाल उनका करना, जो डिसीजन लेते हैं वो लोग। इसलिए हमारे हिसाब से यशवंत सिन्हा जी को जीतना चाहिए। और आप सबके हिसाब से द्रौपदी जी हैं? जी जी जी, जीतने नहीं देंगे और किसी को भी। अमित शाह जी, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, द्रौपदी तो अमित शाह, हाँ तो हमारे अमित शाह खड़े ही नहीं है। खड़े हो भी नहीं पाएंगे, हमें लगता नहीं कि खड़े होंगे। लोग कहते हैं प्रधानमंत्री के लिए तैयारी कर। प्रधानमंत्री के लिए हमें लगता नहीं कि इसके बाद कोई प्रधानमंत्री बीजेपी का बनेगा। मोदी जी के बाद नहीं बनेगा? हमें नहीं लगता कोई बनेगा। मुझे तो ट्राइबल लेडी बनना चाहिए ऐसे लगता है, क्योंकि वो झारखंड को रिप्रेजेंट कर रही है। एज अ वुमन आई एम फीलिंग प्राउड कि वो होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरा तो ज़्यादातर मानना है कि वो ही हो। बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं द्रौपदी मुर्मू, आदिवासी हैं सिर्फ इसलिए? नहीं, सिर्फ आदिवासी इसलिए नहीं, एज अ वुमन भी, और एक जिनको चांस मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। तो एक बड़ा जो पद है भारत का, उसके लिए अगर वो उनमें गुण है तो वो डेफिनेटली बनना चाहिए उनको। जैसे एक राष्ट्रपति अगर एक महिला बनती है तो देश की दूसरी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनेंगी, तो महिलाओं को लगता है कि महिला के राष्ट्रपति होने से कुछ महिलाओं को फायदा होगा? नहीं, डिपेंड ऑन पर्सन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला हो तो महिलाओं को फ़ायदा हो।
ये आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोचते हो, आप कैसे सेंसिटिव हो, जेंडर सेंसिटिविटी कितना हो उस पर डिपेंडेड है। सिर्फ महिला हो इसके लिए महिलाओं को फ़ायदा नहीं होगा, बट एज अ वुमन हमें प्राउड होगा कि कोई सर्वोच्च पद पे कोई महिला बैठेगी। तो आपको क्या लगता है कौन बनेगा? अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो द्रौपदी मौर्य ही बनना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल पूरा बीजेपी पे ही डिपेंड है। तो ये जो अभी कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है, और झारखंड ये तो पहले भी ट्राइबल ही है और कैंडिडेट भी ट्राइबल ही है, और एक ऐसे माना जाता है कि अगर आप अल्पसंख्यक जो होते हैं तो उनको अगर मौका देंगे तो शायद उस पूरा कम्युनिटी का भला हो सकता है। ये एंगल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे जो यशवंत सिन्हा है वो बिहार से हैं, बिहार भी पिछड़े राज्यों में आता है, और वो झारखंड से हैं तो वो भी पिछड़े राज्यों में आता है। तो आपको क्या लगता है लड़ाई आदिवासी वाला फैक्टर द्रौपदी के लिए काम करेगा पॉजिटिव, या यशवंत सिन्हा को हराने में उनके लिए नेगेटिव काम करेगा? नहीं, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एक है कि आपको अभी किसे प्रमोट करना है पोजीशन पे। अगर ये सेकंड राष्ट्रपति बनती है तो मौका बिल्कुल मिलना चाहिए, और कैपेबल हो तो बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, ना कि यहाँ पे जेंडर बायस्ड होना चाहिए। क्या लगता है आपको देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? बीजेपी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू या विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा? द्रौपदी मुर्मू का चांस ज़्यादा है, क्योंकि वो बीजेपी और इनका प्लस अलायंस का एनडीए का सपोर्ट है। इसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट असेंबली प्लस सेंटर में बीजेपी का मेजॉरिटी है, तो बीजेपी मुर्मू ही बनेगी। द्रौपदी मुर्मू का चांस 99% है, और यशवंत सिन्हा का मेरे को नहीं लगता। अभी जो गणित है वो ये है कि अगर विपक्ष सारा एक साथ हो जाता है तो 51% वोट उधर चले जाएंगे और बीजेपी के पास 49% रह जाएगा। और अगर बीजेपी जो एक पार्टी है अगर वो इधर आ जाती है, अगर थोड़ा गड़बड़ आता है तो बीजेपी का कैंडिडेट जीत सकता है। मतलब अभी थोड़ी दिक्कत होगी। तो आपको क्या? लेकिन पूरा अपोजिशन एक साथ अभी तक कभी आया नहीं है, मोस्टली कभी कुछ ना कुछ इधर होंगे ही, तो मुर्मू का चांस ज़्यादा है। तो अभी जैसा महाराष्ट्र में विधायकों को खरीद चल रही है, ऐसे कुछ कर करा के बीजेपी जीत जाएगी? ऐसे कर करा के नहीं, ऑलमोस्ट अपोजिशन भी झारखंड में है, प्लस झारखंड के में पूरा अपोजिशन उसका भी, क्योंकि झारखंड से बिलोंग करती है, तो झारखंड में जो अपोजिशन है वो मोस्टली सपोर्ट करेगा, सब कर सकता है मुर्मू को। वो आदिवासी प्रजाति से आती हैं, इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? उनको मिलेगा।